हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसेंस स्टडी हब। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगी क्योंकि कुछ दिनों से हमारी जो वीडियोस है वो लेट आ रही, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिस वजह से मुझे मतलब ठीक से मैं वीडियो प्रॉपर यूट्यूब पर नहीं डाल रही थी। ठीक है, मतलब टेक्निकल इश्यूज़ ही आ रहे थे। तो अब मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब हमारे जो वीडियोज़ है वो रेगुलर आएगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियोज़ आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए जी। तो हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस पूरा हो चुका था। तो रियली सॉरी कि भाई वो सेंटेंस थोड़ा पार्ट कुछ ज़्यादा ही बन गए। बट अगर उनमें से अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालिएगा। जहाँ भी आपको डाउट होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, मैं आपको मैसेज बैक करूँगी। चलिए, अब हमारा लेसन जो दूसरा टॉपिक हमने करना है, दूसरा जो चैप्टर होगा हमारा, वो दूसरा चैप्टर होगा हमारा नाउन का। ठीक है, आई नो कि मोस्टली बच्चों को पता होगा कि नाउन होते क्या हैं, मतलब है क्या, पढ़ा भी होगा। क्लास सेकेंड थर्ड क्लास से बच्चों को बता दिया जाता है कि नाउन होता क्या है। डेफिनेशन तो मतलब उनको एक प्रॉपर मीनिंग तो बताना शुरू कर देते हैं, पर मैं आपको बस और बेसिक और डिटेल में इसे बताऊंगी कि एक्चुअल में नाउन होता क्या है। ठीक है जी। नाउन सबसे पहले होता क्या? नाउन होता है नाम, यानी कि नाउन नेम, जिसे आप क्या बोलोगे? नाम। हिंदी में नाम, इंग्लिश में नेम। अब नेम किसका? नेम किसी भी चीज़ का, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। अब वो क्या कुछ भी हो सकती है वो एनीथिंग, वो एनीथिंग के अंदर आपका पर्सन हो सकता है। ठीक है, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, ठीक है, और किसी मटेरियल का नेम हो गया। ठीक है, किसी मटेरियल का नेम हो गया, किसी फीलिंग्स का नेम हो गया, है ना, किसी फीलिंग्स का नेम हो गया, किसी फीलिंग्स का नेम हो गया, किसी थिंग का नेम हो गया, कोई थिंग है उसका नेम हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? नाम। ठीक है, यानी कि नेम। अब एक्चुअल में डेफिनेशंस क्या होती है? नेम ऑफ, यानी कि नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल, एनिमल्स, एनिमल्स का भी नेम है ना, कोई कॉमन प्लेस हो गया, और फीलिंग्स एक्सेट्रा, कुछ भी ब्रह्मांड के अंदर। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है और उसको वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसे कोई ना कोई नाम से तो पुकार ही रहे हैं। तो जिस भी नाम से हमने उसे पुकारा है वो एक एक्चुअल में नाम ही। ठीक है, अगर हमने उसका कोई, यानी कि ब्रह्मांड में उसको कोई नाम दिया गया तो वो नाउन में ही काउंट होता है। ठीक है जी। अब मैं सिंपल जो होते हैं नाउन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? देखो, वैसे तो अगर आप बोलोगे तो नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, वो अलग है। वो मैं सिर्फ कि वो क्या होता है कि नाउन जो है वो अलग अलग किस तरीके से, मतलब उसको क्लासीफाइड, मतलब नाउन को आप क्लासीफाइड कितने टाइप में करते हो? तो 2 टाइप में करते हो। ठीक है, लेकिन अगर नाउन को अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो वो 5 टाइप में करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लासीफाई जो किया जाता है नाउन को वो 2 टाइप में किया जाता है, एक अनकाउंटेबल में और एक काउंटेबल में। ठीक है जी, एक काउंटेबल नाउन है और एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है? देखो, काउंटेबल नाम से ही पता लग रहा है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल अन लग गया, है ना, अन लग गया, तो ये क्या हो गया? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, काउंट नहीं कर। अब काउंट किस किस को कर सकते हैं हम, है ना, किसे कर सकते हैं? हम टेबल को कर सकते हैं, एग्जाम्पल से चेयर को कर सकते हैं। ठीक है, मनी को कर सकते हैं,
मनी को भी काउंट कर सकते हैं, है ना, और डॉलर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाम से बता दें कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि 1 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके कितने H2O हैं, ठीक है। अगर ये 1 लीटर पूरा पानी है तो कितना हम इसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। आगे शुगर है, शुगर को हम शुगर में हम ये नहीं बता सकते उसके पार्टिकल्स कितने सारे हैं, 1 kg शुगर में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आगे इंक, सॉल्ट, तो ये जो चीज़ें हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया कि जिसे काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट इसका क्या हो गया कि काउंटेबल जो नाउन होते हैं ना, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में एग्जिस्ट होते हैं। मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे होते हैं, दोनों में आते हैं, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। आप इसके अंदर एस या ई एस लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते, ठीक है जी। यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था, अनकाउंटेबल नाउन का जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल क्या है इसके, वाटर, शुगर, इंक, सॉल्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये था कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा और आप इसमें एस या एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते। आप इसको प्लूरल बनाए नहीं होते, इसके अंदर प्लूरल नहीं होता, ठीक है। अब आप खुद एग्जांपल सोचो, वाटर है, वाटर को हम वाटर्स कैसे बना सकते हैं, नहीं बनता ना, है ना। वाटर चाहे कितने सारे, चाहे 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, चाहे पूरा ओशियन क्यों ना हो, है ना, पानी बहुत सारा भी क्यों ना हो, लेकिन हम उसको एस लगा के हम उसको नहीं बता सकते वो कितना। वाटर को वाटर ही रहेगा, शुगर ही रहेगा, नॉट शुगर्स। इंक्स नहीं होता, इंक ही होता है, सॉल्ट्स नहीं होता, सॉल्ट ही होता है। तो आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे कि काउंटर और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस हो गया और इसे क्यों क्लासिफाई किया गया, ठीक है जी। एक आपको ऊपर से बता देती हूँ, ऊपर से तो ही बताऊंगी, अभी तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम। दूसरा जो है काउंटेबल के अंदर जो है, चलो मैं आपको पहले ना एक ये बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है, ठीक है। मैंने क्लासिफिकेशन तो बता दिया, नाउन को किस किस फॉर्म में आप क्लासिफाइड कर सकते हो, 2 टाइप में, एक आप काउंटेबल में, एक अनकाउंटेबल में। लेकिन अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, वो होते हैं 5 टाइप्स के, ठीक है जी। कितने होते हैं, 5 टाइप्स के। पहला कौन सा होता है, पहला होता है प्रॉपर नाउन, पहला कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा होता है, कॉमन नाउन, दूसरा कौन सा होता है, कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन, कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ कौन सा होता है, मटीरियल नाउन, कौन सा होता है, मटीरियल नाउन। और फिफ्थ कौन सा होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। हाँ जी, अब ये बता दिया मैंने टाइप्स ऑफ नाउन इतने होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। देखो मैंने आपको ये, अब मैं आपको वही बताने लगी थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो हमारे काउंटेबल नाउन है ना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो देखो प्रॉपर नाउन को ना हम काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को ना हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को ना हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 जो है ना, ये आपके जो है वो काउंटेबल नाउन में एग्जिस्ट हो जाती है, मतलब काउंटेबल नाउन में आ जाती है। अब कैसे आएगी वो मैं भी बताती हूँ आपको आगे भी, ठीक है। मटीरियल नाउन जो होते हैं, मटीरियल नाउन भी ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं, ठीक है।
ये किस में आते हैं? आपके अनकाउंटेबल में। मैं बताती हूँ आपको आगे कैसे होते हैं। देखो जी, अब मैंने क्या बोला? काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंट किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी गणना की जा सकती है। काउंट किया जा सकता है या गणना की जा सकती है, बात वही, ठीक है जी। चलिए, अब इसमें क्या बोला गया है? मैंने क्या बोला? जो काउंटेबल जो है वो 3 फॉर्म में आ जाते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, एक होता है आपका कॉमन नाउन, एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है जी। अब प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, इसकी पहली बात में क्या बताती हूँ। देखो, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि आप ना इसके अंदर किसी भी नेम होगा, वो किसी पर्सन हो, प्लेस हो या किसी थिंग का प्रॉपर नेम, मतलब उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिक नेम जिससे आप उसको कॉल करोगे, बुलाओगे। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें पहली बात क्या बोल दी कि नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और या हो गई थिंग, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? प्रॉपर नेम। और जो होता है ना कि एक ही होते हैं प्रॉपर नेम में, ये मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इधर किसके बारे में बात करें? प्रॉपर नाउन ना, हाँ। तो यानी कि नेम ऑफ एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम, एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम, किसी स्पेसिफिक थिंग का नाम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सेकंड पॉइंट क्या होते हैं कि एक ही होते हैं, ठीक है, क्या ही होते हैं, यानी कि इकलौता, जिसको आप बोलते हो पर्टिकुलर नेम, इकलौता, ठीक है। पर्टिकुलर नेम, किसी का पर्टिकुलर नेम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? अब दोनों के सारे जो होते हैं ना प्रॉपर सिंगुलर भी होते हैं, बट जब वो जुड़ते हैं ना तो वो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं जैसे ये बता दूँ, एग्जाम्पल में जैसे कोई एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि राम इज़ माई फ्रेंड। राम क्या है? मेरा फ्रेंड, ठीक है। क्या बोला? राम इज़ माई फ्रेंड। राम क्या है? फ्रेंड है। तो राम किसी एक पर्सन का नाम है और ये बता दिया कि वो मेरे सारे फ्रेंडों में से वो मेरा भी एक फ्रेंड है। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड है। उसके और भी फ्रेंड हो सकते हैं, पर उसका एक राम, उसने बात बता दी, राम इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के अंदर जो है वो आपके सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल दिया राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, दोनों ही मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है। तो प्लूरल भी आ गया इसके अंदर, क्लियर हो गया। अब सेकंड बात क्या बोली है? कलेक्टिव नाउन की, कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जिसमें आप एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हो। क्या बोला है इसमें? कि जिसमें आप एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हो, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है, बात वही है, कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है? बॉय आ गया या गर्ल्स आ गया। देखो यहाँ पे ना प्रॉपर नाउन में आप स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन की बात कर रहे हो। राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन राम है कौन? एक बॉय है, एक बॉय क्लास है, क्लास समझते हो ना, है ना। तो बॉय की मतलब बॉय की प्रजाति में से कोई एक बच्चा है, इकलौता बच्चा, या एक पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन का, राम। तो राम हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन राम है कौन? एक बॉय है ना, एक बॉय है। तो बॉय कौन हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क। क्या बोल दिया? गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क। क्या लाइन बोल दी मैंने एग्जाम्पल में? यहाँ पे हम कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन पर लिख देते हैं कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोल दिया? गर्ल्स आर, यहाँ पे ऐसे, गर्ल्स आर
प्लेइंग इन द पार्क। गर्ल्स जो है वो पार्क में खेल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गर्ल्स खेल रही हैं, मतलब बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। ये तो नहीं बोलते राधा इज़ प्लेइंग इन द पार्क। मैंने कोई स्पेसिफिक गर्ल्स का नाम तो नहीं बोला, एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम तो नहीं बोला ना, राधा का नाम तो नहीं बोलती। अगर मैं राधा का नाम लेती तो वो प्रॉपर हो जाता, लेकिन मैंने पूरी गर्ल्स का नाम बोल दिया, यानी कि राधा के साथ और भी लड़कियाँ खेल रही हैं, बहुत सारी लड़कियाँ खेल रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स खेल रही हैं, तो वो गर्ल्स कौन होंगी? एक कॉमन नाउन है। क्लियर? चल, अगला जो है हमारा कौन सा है? अगला है कलेक्टिव नाउन्स। क्या होता है कलेक्टिव नाउन्स? देखो, जब आप कॉमन नाउन को इकट्ठा करके एक नया नाम देते हो ना, कॉमन नाउन को इकट्ठा करके एक नया नाम देते हो, तो देखो कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन नेम, कॉमन नेम, बॉय, गर्ल, ठीक है, बॉय, यहाँ पे गर्ल्स नहीं गर्ल, ठीक है, बॉय, गर्ल, कास्ट, कास्ट बोल दिया, ठीक है, सिटी बोल दिया। क्या है ये? कॉमन नेम है, सिटी हो गया। दूसरा और एक क्या और भी कुछ है, जैसे मैंने बोल दिया बुक्स, बुक बोल दिया, बुक, बुक्स नहीं बुक बोल दिया, ठीक है, बुक, बुक तो बहुत सारी हो सकती है, बुक के अंदर नाम अलग अलग। अगर देखो कोई स्पेसिफिक गीता के बारे में, गीता बुक, गीता इज़ अ होली बुक, है ना, अगर नाम गीता का नाम दे दे तो वो एक प्रॉपर में आ गया, लेकिन है क्या वो बुक है तो वो कॉमन में आ गया। लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन को इकट्ठा करके, उसको इकट्ठा करके जो हम न्यू नेम देते हैं ना, करके न्यू नेम जो हम देते हैं ना, न्यू नेम देते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? कलेक्टिव नाउन बोलते हो। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि आप नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ग्रुप। अब नेम ऑफ ग्रुप वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन, थिंग्स हो गया, ठीक है। या जैसे आप बोलो कि अगर कोई पर्सन है वो अकेला नहीं बोल रहा, वो पूरे ग्रुप के साथ मिलके बोल रहा है, पूरा कलेक्ट होके बोल रहा है, पूरा बॉयज़ का एक पूरा ग्रुप है, पूरा बॉयज़ का एक ग्रुप है। यानी कि जैसे वो है, वो कोई स्टेज पे किसी फंक्शन पे किसी प्रोग्राम में कोई सॉन्ग्स सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि वो किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। या पूरी क्लास है, क्लास के अंदर बॉयज़ गर्ल्स दोनों है, पूरी क्लास है, वो अपना कोई ना कोई फंक्शन जो है उसमें अपना परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन, मतलब न्यू नेम दे दिया। अब जैसे एग्जांपल में मैंने बोल दिया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपका ये कौन सा नाम था? कलेक्टिव नाउन था, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में हमने क्या बात बोली थी कि कॉमन नाउन को इकट्ठा करके जो हम नाम देते हैं वो क्या होता है? आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल कर दूँ यहाँ पे, बॉयज़ प्लस टीचर, है ना, बॉयज़ प्लस टीचर प्लस गर्ल्स प्लस स्टूडेंट्स, तो इन सारों को प्लस करके जब बनता है तो क्या होती है? एक क्लास बनती है ना, एक क्लास बनती है। तो ये क्लास क्या है? आपका एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि एक से ज़्यादा प्लूरल, ठीक है, एक से ज़्यादा प्लूरल की बात हो, क्या हो? एक से ज़्यादा हिस्से में या एक से ज़्यादा हिस्से में क्या हो? प्लूरल हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो साथ के साथ ही बता देते, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नेम, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या है? मटीरियल नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आपको ये 3 नाउन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। चलिए, अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में आपके 2 नाउन आते हैं, एक मटीरियल नाउन आता है आपका, एक मटीरियल नाउन आता है और एक आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, ठीक है। एक कौन सा आ जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है? देखो,
पहले बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल नहीं होते। बताया था, पहले बोला था कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो प्लूरल नहीं होते। वो कैसे फॉर्म में आते हैं, वो आपके सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है। अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन जो भी हमेशा एक ही बात बार बार नहीं बोलिए ना कि हमेशा। अब देखो मटेरियल नाउन के अंदर क्या आता है, जैसे क्या बोला, प्लास्टिक। मटेरियल की बात करें, प्लास्टिक, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये सब प्लास्टिक का बना हुआ है। जैसे कोई पेन एग्जांपल दे रही हूँ, पेन है, पेन कोई क्या है, एक किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, मटेरियल है। पर हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे गिन सकते हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। अब पेन जो है, ठीक है, पेन जो है मतलब एक वर्ड हो गया, वो एक कॉमन वर्ड तो बन गया। ये इसको आप कॉमन काउंट कर सकते हो, कॉमन काउंट में ला सकते हो। लेकिन इसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं। क्या बोलना है, इसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं। तो देखो हमने पहले कहा था मटेरियल नाउन के अंदर जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इसको एस या ई एस लगा के हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते। हम पेन कहाँ गया, पेन है ना, एग्जाम्पल बोला था पेन है, अच्छा लिखा था, हाँ, तो पेन है ना। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, पेन का पेन्स नहीं कर सकते, चाहे बहुत सारे पेन भी क्यों ना हो, इसको हम पेन्स नहीं बना सकते। बेशक बहुत सारे पेन हो गए, उसको हम पेन कर दिया, ठीक है, पर उसको हम पेन्स नहीं लिखेंगे, पेन ही लिखेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन पेन है, इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका मटेरियल नाउन में तो आता है। मटेरियल नाउन में वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसीलिए हम इसे मटेरियल नाउन में बोल रहे हैं। लेकिन हम इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, हम इसे गिन सकते हैं। तो जब हम इसे गिन सकते हैं तो ये आपका कॉमन नाउन में आ जाता है। इसमें आता है, डिफरेंस बता दिया आपको एक हिसाब से। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं, यानी कि जिनको हमने आँखों से आज तक नहीं देखा पर सिर्फ फील किया है। क्या बोला मैंने, कि जिसे हमने आज तक, मतलब हमारी आँखों ने जिन्हें आज तक कभी नहीं देखा पर हमने उनको नाम से पुकारा है, उनको नेम दी है, लेकिन हमने उनको कभी देखा नहीं है, उन्हें सिर्फ फील किया है। तो हमने उन फील किसको किया होगा, फील किया होगा, हैप्पीनेस को फील किया है ना, हैप्पीनेस को फील किया है, जेलसी को फील किया है ना, किसी से हमें जेलसी हुई है उसे फील किया है हमने। आगे ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमने देखा तो नहीं है, ये तो नहीं कहा कि अब कोई पर्सन ईमानदार है तो हमने देखा तो नहीं, मतलब हमने फील किया है कि उसके कर्म से, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से हमने फील किया कि वो ऑनेस्ट है ना। तो पेन से, प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम, तो ये कौन होते हैं, ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं कि जिन्हें हमने आज तक कभी आँखों से नहीं देखा, सिर्फ ओनली क्या किया है, फील किया है। मतलब अगर मैं डेफिनेशन से पहले बता दूँ कि दुनिया के सारे नाउन, मतलब सारे नहीं, वो तथ्य बोल दो, वो तथ्य जिन्हें हमने नाम दिया है, वो तथ्य जिन्हें हमने नाउन बोला है, जिन्हें हमने नाम दिया है, नाउन बोला है, ठीक है, और जिसको आँखों ने आज तक नहीं देखा, क्या नहीं किया, आज तक नहीं देखा, उसे हमने क्या किया है, केवल फील किया। मैं आपको इसके प्रॉपर नोट्स भी दे दूँगी, ठीक है, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, समझाने के लिए ऐसे लिख दे रही ताकि आप सुन के चीज़ें याद हो जाए, ठीक है।
तो दुनिया के वो तथ्य जिनको हमने नाउन बोला है और आँखों ने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा, सिर्फ जस्ट उन्हें फील किया है, वो कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कौन से हो गए? हैप्पीनेस, जेलसी, ऑनेस्टी, पेन, प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। तो ये था आपका नाउन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ उनके सिंगुलर प्लूरल बताऊंगी, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे एस या एस लगता है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंजॉय, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।